एक बात याद रखो, आप अपनी जो भी चीज़ बनाओ ना, यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू बी अ गुड पब्लिक फिगर, बिकॉज़ पब्लिक स्पीकर हैज टू बी अ गुड पब्लिक फिगर, you should act what you say, you should do। मैं कभी भी किसी को, आप वसल्लम की एक हदीस है कि जब खातून आई उन्होंने कहा कि जी मेरे बच्चे को मीठे का बड़ा शौक है, सुनी होगी आप सबने हदीस, ठीक है। आप वसल्लम ने कहा आज नहीं कल लेकर आना, कल लेके आई, आप वसल्लम ने मना फरमाया उससे बच्चों का मीठा ना खाएगा, उन्होंने कहा आपने कल यही बात कह देते, मैंने कल मैंने खुद खजूर खाई, आज मैंने नहीं खाई। मैं कभी भी स्टेज पे वो बात नहीं कहता जो मैं प्रैक्टिस नहीं करता, जो मर्जी, क्योंकि उस बात में वो वजन नहीं होगा। तो आप जब एक तो अपने आप से प्यार करो, जब कहो, दूसरा आपको पता होगा मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, तीसरा आपको जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना वो आप ईमानदारी से दें। क्लोज बॉडी लैंग्वेज थी ना, मैंने उसको कहा हाथ करो, वो अभी भी क्लोज है। ये कहीं ना कहीं एक क्लोज ही होगी। यहाँ लेकिन ये तो बहुत ही क्लोज। नहीं एक्चुअली वो थ्रो आ रहा है इसी का। मेरा क्वेश्चन था, मैं सोच रही थी मतलब ऐसे मुझे लगता है कि अगर आपका सेल्फ लव मतलब उसी को एक लिमिट या यार्ड स्टिक होना चाहिए। मुझे लगता है अगर आपका सेल्फ लव बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप एरोगेंसी की साइड में चले जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ब्रिलियंट क्वेश्चन। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ लव एंड सेल्फ लस्ट। Similarly, where there is a difference between love and lust. There is a thin line between both. No, there is a very thick line. There is not a thin line. Okay. When I say thin line, thick line is because मैं अपने आप से अगर प्यार करता हूँ, इसका मतलब है मैं अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी हुई नेमतों के साथ वन एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मैं अल्लाह की मशीयत को कबूल करता हूँ। ठीक है, ये दिस इज़ नॉट सेल्फ लव। इस्लाम के बारे में लोग ये कहते हैं कि इस्लाम बड़ा सेल्फलेस होना सिखाता है, ऐसा ही है? सॉरी, इस्लाम से बड़ा सेल्फिश दीन कोई नहीं है। और ये मुझ पर मैं ये बात करता हूँ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाए तो लोग मुझे कत्ल कर देंगे। सेल्फिश क्यों है? आप जहाज़ में बैठते हो, सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क किसको पहनाया जाता है? आपके साथ अगर बच्चा बैठा हो क्या कहते हैं पहले कौन पहने? पहले खुद। आप खुद पहने फिर बाद में। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं पहले अपनी आप बचेंगे तो बच्चे को बचाएंगे ना। जी बिल्कुल ऐसे है। राइट? सो आप पहले कब्र अगर इज्तिमाई बनी तो हिसाब क्या होगा? वो कहेंगे पूरे पाकिस्तानियों की कब्र इनको माफ़ कर दो, ऐसा होगा? नहीं सर, हिसाब इनफरादी होगा। इनफरादी होगा एक ही। राइट? तो पहले आप अपने आप को जहन्नुम से बचाने की फिक्र करें, ये है सेल्फिशनेस। ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया तो आपको सेल्फ लव और सेल्फ लस्ट का फर्क समझ आ गया। इट्स अ थिक लाइन। द लाइन दैट टेक्स यू टू सेव फ्रॉम हेल is self-love. The line that takes you over to hell is self-lust. वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तो वो एक सजदा सेल्फ लव का सजदा है। क्यों? क्योंकि आप कहते हो अल्लाह मैं तुझसे राजी हो गया, जो तूने मुझे दिया मैं उस पर कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। शादी पे 3 दफ़ा कहते हो ना। हाँ, क्योंकि यकीन नहीं आता ना। तीसरा बोलना पड़ता है, दूसरी तीसरी। तजुर्बा बड़ा है भाई। टू समराइज, अभी तक हमने जो कुछ किया है, आप लोगों को लग रहा होगा यार हम तो यहाँ पब्लिक स्पीकिंग की बातें करने आए थे, लेकिन ये तो हर चीज़ की बात हो रही, पब्लिक स्पीकिंग की बात ही नहीं हो रही। सर इसी में तो पब्लिक स्पीकिंग की बात है। आप खुद को जानेंगे तो आप पब्लिक से बात कर सकेंगे ना। अगर आप खुद को ही नहीं जानेंगे तो आप कैसे पब्लिक से बात करेंगे? मेरे कोर्सेज जो मैं कराता हूँ ना, तो इससे लोग मुझे कहते हैं यार वो कॉर्पोरेट में भी आता है यार आपके कोर्स में, अब कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स मैं कराता हूँ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, सब कुछ पढ़ाता हूँ सिवाय कम्युनिकेशन। कहते हैं यार वो अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग करते हैं ना, वो जैसे मैं लास्ट टाइम जाता हूँ वो 2 दफ़ा मेरा कोर्स करने सर आया ये एक तरह से कम्युनिकेट ही है जो आप कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? कम्युनिकेट करना, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। हाँ, लेकिन उसके लिए what are the requirements for communication? कम्युनिकेशन मैडम आपका मास्टरपीस उठा दें? हाँ, कैमरे में आ गया। ओके सर। मेरा बेटा है ना, उसने बेटी को करके उसने पिछले बार दिया था एग्जाम, तो कह लीजिए वो पाकिस्तान का नक्शा नहीं याद होता, तो मैंने उसको
ये 5 डॉट्स लगाकर नक्शा बनाना सिखाया कहती है वो। और हमारी ये हालत होती थी कि हम पर्चे में अगर 3 लाइनें लिखी हैं तो 3 नक्शे साथ बनाए गए, इतनी ठक 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 ठक। हाँ जी, कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? ओके, लेट्स से नॉलेज, कंटेंट, नॉलेज आई थिंक कंटेंट ही। कॉन्फिडेंस। आप डोंट थिंक, आप अपना वर्ड दें उसका वर्ड चलेगा, थिंक नहीं करना। कंटेंट, ओके, ये उसकी वजह है। कंटेंट हो सकता है आपके पास किसी से आपने ले ली हो, नॉलेज ना हो उसको तो आप डिलीवर नहीं कर सकते। नॉलेज हो सकता हो लेकिन आपका कंटेंट ना हो, क्या डिलीवर करना है तो भी आप नहीं कर सकते। दे आर टू सेपरेट थिंग्स, ठीक है। सो और कोई क्या कम्युनिकेशन के लिए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर कम्युनिकेशन? ठीक है, कम्युनिकेशन। हाँ जी, thank you, at least somebody thought about it. Listener and speaker, okay. और जी, सर इसके लिए भी आपका बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है? भाई अभी सवाल नहीं पूछना, मेरे को इसका जवाब सर चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, ओके, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। और मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्या मतलब है इससे आपको? सर डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं ना, कॉल पे हो सकते हैं, ईमेल पे हो सकते हैं, वर्बल हो सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, मीडियम भी कह सकते हैं, मीडियम या प्लेटफॉर्म तो बोल सकते हैं। प्लेटफॉर्म, ठीक होगा। ओके, और जी, तो अगर मैं इसको डायग्रामिकली दिखाना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, क्या ये ठीक है? सेंडर जो भेज रहा है, मीडियम जिसके थ्रू जा रहा है, और रिसीवर, क्या ये सिंपल वर्ड में ये ठीक है डेफिनेशन? मीडियम डाल पूरा है का मीडियम डाल पर यार समझ आ गई सब कुछ ही डाल रहे हैं। Communication starts from you and ZU. Sender is the only key in communication. Cause if you are not able to, अगर मैंने बात की है और आपको समझ नहीं आई, हम क्या कहते हैं? आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही ना, ऐसे कहते हैं, सॉरी माय फुट, ये मेरी गलती है, मैं आपको समझा नहीं पा रहा। नाउ the first one was hizbush shaitan, victim mentality, blaming. Second one was I take responsibility, कि मैं समझा नहीं पा रहा। So communication एक ही बंदे से शुरू होती है और एक ही बंदे पे खत्म होती है, उसका नाम है जो डिलीवर कर रहा है, जो डिलीवर कर रहा है। वो सेंडर कह लें, आप उसको कम्युनिकेटर कह लें, आप उसको स्पीकर कह लें, जो मर्जी नाम आप उसको देना चाहें, वो एक ही से शुरू होती है और एक ही पे ख़त्म होनी है। और अगर उस एक की इंटरनल कम्युनिकेशन ख़राब है तो वो एक्सटर्नल क्या करेगा, राइट? उसकी अगर अपनी इंटरनल मैकेनिज्म ही काम नहीं कर रहा तो वो एक्सटर्नली क्या किसी को बताएगा? तो वो क्या करेगा? वो जो उस औरत ने कहा था, जो मैंने अपने सेशन में बताई थी, ऑल मैन आर वल्चर्स, उसकी इंटरनल कम्युनिकेशन क्या है? ऑल मैन आर वल्चर्स। उसको सब क्या नजर आ रहे हैं? इशू कहाँ हुआ? मैन में, उसकी इंटरनल कम्युनिकेशन। So when you talk about public speaking, when you talk about negotiation skills, when you talk about presentations, trainings, आप अगर खुद घर में बीवी से लड़के गए हुए हैं, शौहर से लड़के गई हुई हैं, ठीक है, या घर में माँ बाप से हुई है और आपको कहा या स्टेज पे खड़े हो गए, आपने कल स्पीच डिलीवर करनी है, कैसे डिलीवर करें? एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपको जरूरी है खरीद स्पीच डिलीवर आपने बता नहीं, रहे हैं, सही। फिर डेफिनेटली आपको यू हैव टू क्लेंस योरसेल्फ बिफोर गोइंग टू लेकिन वो जो एंगर और एग्रेशन नजर आ रहा होगा, जैसे हम लोग भी कहते हैं आज तो लगता है लड़ गई है, वो शो हो जाती है ना चीज़, आपकी पता चल जाती है, आपकी डिलीवर करने से ही समझ में आ जाता है। आपको लेस ब्राउन आपको भी काफ़ी पसंद है, लेस ब्राउन का स्टेज पे स्पीच से पहले ब्रेकअप हो गया, लाइक डिवोर्स उसकी वाइफ ने,
तो वो स्टेज पे गए तो रोते हुए डिलीवर कर रहे, सारी ऑडियंस रोना शुरू हो गई। कितना पैशन है इस बंदे में, कहते उन्हें पता ही नहीं था मेरी अभी डिवोर्स हुई है। मैं अच्छा, फिर कल हमने एक बात की थी, अ गुड स्पीकर इज अ गुड लिसनर, ऑब्जर्वर, प्रेजेंटर, एक्टर। कोई एक करता है। प्रेजेंटर नहीं है बेटा, प्रेजेंटर फर्क होता है। अ गुड स्पीकर मस्ट बी अ गुड एक्टर। मैं ना आपको, मेरी जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं है। आई हैव नेवर लिव्ड लाइफ विद रिग्रेट्स एक्सेप्ट वन। मैं सारी जिंदगी ये समझता था कि मेरा बाप मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। आई स्पेंड ऑल माई लाइफ ब्लेमिंग माई फादर फॉर एवरीथिंग दैट वेंट रॉन्ग इन माई लाइफ। सख्त थे, मारते थे, आगे बैठते थे हमारे पास तो हम उठ के चले जाते थे। मेरी उनकी आखिरी मुलाकात दुबई एयरपोर्ट पे थी और मैं गया हुआ था, मैं इंटरनेशनल मर्जर के साथ था कराची में, मैं दुबई गया हुआ था। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे इंटरनेट पे, कोई 98 की बात कर रहा हूँ, इंटरनेट पे कुछ काम करना था। उस ज़माने में मोडेम्स हुआ करते थे, टेलीफोन लाइन का खर्चा आता था। मैंने यूज़ किया, मुझे पता नहीं चला, मैंने 3,500 दिरहम का बिल बना दिया। 3,500 दिरहम उस वक्त का मतलब है आज के 40-50 हज़ार दिरहम, ठीक है। मैंने वो बिल बना दिया। अच्छा, अबू ने मुझे नहीं बताया, मुझे बाद में नहीं बात बताई तुम्हारा वो बिल था। अबू एयरपोर्ट पे आए, बैठे, मुझे आए कहने लगे कि बेटा मैं तुम्हें बात कहूँ, तुम बहुत कर रहे हो, बड़े भाई से सबक सीखो। मैंने अबू से कहा, अबू मुझे बात बताएं, डू यू हैव एनी रिग्रेट इन योर लाइफ? यू हैव लिव्ड द लाइफ ऑलमोस्ट सिमिलर। कि आप सीधी बात मुंह पे कह देते हैं, कहते हैं यार नो, आई डोंट हैव अ रिग्रेट, बट इफ आई एम गिवन अ चांस अगेन, मैं बड़े की तरह, सादत नाम है, सादत की तरह प्रेफर करूँगा बात करना। मैं कहा चले अबू, आपने अपने तजर्बे से सीख लिया, मुझे भी तजर्बे से सीख लिया। दिस वॉज माई लास्ट कन्वर्सेशन विद हिम एंड देन आई सेड अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा कर उतरा एयरपोर्ट से, पाकिस्तान पहुंचा। मैंने कहा यार चलो अबू को फ़ोन करता हूँ। अच्छा, ड्यूरिंग द फ्लाइट आई फेल इन लव विद माई फादर। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज दैट आई लव हिम, ठीक है। मैं कहा अच्छा मैं फ़ोन करता हूँ, खास खेली जाना था मैंने, बदीन से आगे एक जगह एयरपोर्ट से उतरे, वहाँ पहुँचे, अगले दिन एक थकावट थी। उस तीसरे दिन मैंने कहा मैं करता हूँ फ़ोन, तो भाई का फ़ोन आ गया मुझे। मैं कहता है यार अली, वो अबू की थोड़ी तबीयत आकर ठीक नहीं जा रही, तो अबू कह रहे हैं अली से को वापस आए, मुझे उससे मिलना है। यार मेरी बात कराओ अबू से, कभी कह जी ये है वो। अच्छा, उसने मेरे मैनेजर को पहले फ़ोन करके बता दिया हुआ था। तो मेरा मैनेजर भी थोड़ी देर बाद आया, कहता है अली आप पैकअप करें और जाएँ, आपको ना फादर इज नॉट वेल, सो वी हैव ग्रांटेड यू स्पेशल लीव। मैंने उसका, मैंने कहा यार ऐसा क्या, मुझे बताओ सही। नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा, वो इट डिडंट इवन क्रॉस माई माइंड, अबू वॉज ऑलरेडी इन कोमा। और मैं जब उतरा हूँ एयरपोर्ट से, भाई ने मुझे सीधा अस्पताल ले गया कि आओ यार अबू को चेकअप है, आज तुम्हें मिलवा देता हूँ, चलते हैं अस्पताल ही चलते हैं। चलो, अबू वॉज इन कोमा। माई फादर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। Seeing him lying down on the bed, especially when I had just fallen in love with him, broke me. मैं उनको होश में उनके ये नहीं कह सका कि अबू I love you. This is the only regret I have in my life. I have never ever lived a life without any regret, without other than this any regret. खैर मैं 15 days he died. 15th day he died when I was there. और मुझे, मैं हमेशा बच्चों सबको ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार, मैं अपने बच्चों को ये स्टोरी सुनाता हूँ। मैं कहता हूँ बेटा, आई हैव लिव्ड माई लाइफ विद दिस रिग्रेट। हाँ मुझे याद है, मैंने उनको एक बार हक किया कोमा में, और मैंने उन्हें कहा कि यहाँ से आंसू निकल रहे थे। तो मैं कहता यार जाओ जाके अपने माँ बाप के सीने से लग जाओ, कितने भी जालिम होंगे ना, तुम्हें डिसोन नहीं करोगे। लेट देम नो यू थिंक they don't love you. Let them know that you love them. No, ask not what the country can do for me. Tell what you can do for the country. Ask not what parents should do for me. Tell what you have done for your parents. अच्छा, मैंने आप लोगों को अपनी एक स्टोरी सुनाई है, और इससे पहले हम कह क्यों की बातें भी कर रहे थे। Now, टोटल माहौल चेंज हो गया ना। So a speaker has to be a good, modulator, actor. When he says something, it has to come from his heart. And one key aspect of public speaking, never ever tell कि Les Brown ने क्या कहा है या मोर ब्राउन ने क्या कहा है। ये बहुत बड़ी गलती है हमारे यहाँ की, हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस की ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। हम
इंस्पायर होते हैं उस स्पीकर से जो लोगों की कहानियाँ सुनाता है। मैंने आपको जितनी भी कहानियाँ सुनाई हैं अपनी ज़िंदगी से सुनाई है। आपने अभी तक मेरे से और मेरी ज़िंदगी के बाद ही कहानी सुनी है?